हेलो एवरीवन, माइनिंग यार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डीजीएमएस सर्कुलर का। बेसिकली आपका लेजिस्लेशन के पोर्शन में डीजीएमएस सर्कुलर जो नए नए आ रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप जो है तो अप टू डेट रहे आए। ठीक है। अब इसमें जो डीजीएमएस सर्कुलर में जो सबसे पहला चीज आज हम जो देखने जा रहे हैं तो 2023 में सर्कुलर नंबर 1 जो आया था डीजीएमएस का टेक्निकल वाला, उसमें डीजीएमएस ने बताया था कि भाई आजकल हाई टेम्परेचर के कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मतलब कि वर्कर्स का जब ज्यादा एक्सपोजर होता है तो उसके कारण भी हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर होता है तो उसके कारण कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, वो नोटिस किए गए हैं। उन एक्सीडेंट्स के कारण डीजीएमएस को ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, सर्कुलर बनाना पड़ा कि भाई आज से इस तरीके से नियम से काम होगा। ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि डीजीएमएस ने आखिर कौन कौन सी बीमारियां बताई हैं इसके अंडर में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। अब देखिए हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर होने का के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि भाई अगर जैसे गर्मी का बहुत ज्यादा पीक टाइम चलता है, हर साल गर्मी का जब पीक टाइम आता है तो उसमें क्या होता है कि माइन वर्कर्स के साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि जब उनका हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाली जगह पर एक्सपोजर होता है तो उसके कारण वो लोग कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड होते हैं। और ये एक्सीडेंट्स इस प्रकार के होते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी भी दे सकते हैं। ठीक है। और ओपन कास्ट माइंस में तो और भी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि समर के समय में तो उस समय तो कंडीशन और भी ज्यादा गर्मी के मौसम में जो है तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो भी व्यक्ति, इवन की ऐसा ओपन कास्ट माइंस तक ही लिमिटेड नहीं है, इवन की जो अंडरग्राउंड माइंस है वहां पर अगर आप सफिशिएंट वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उसके कारण भी व्यक्तियों को प्रभाव पड़ते हैं और बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि जो बीमारी पाई गई है हीट के कारण वो पाया गया है हीट स्ट्रोक। सबसे मेजर जो केस देखे गए हैं हीट स्ट्रोक के देखे गए हैं। तो इसलिए डीजीएमएस ने ये कहा कि भाई जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कमैन हैं, ठीक है, अब इनकी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में काम कर रहा है तो उसकी बीमारी को तुरंत से तुरंत डिटेक्ट करें या फिर उनको उसके बारे में एजुकेट करें। मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई इनको, इन सभी को इसके बारे में एजुकेट करें कि भाई अगर आपके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन्हें किस प्रकार से बचा सकते हो, फर्स्ट एड कैसे देना है, ये सारी चीजें आप उन्हें सिखाइए। ठीक है। तो इसके अब हीट के देखिए, हीट एक्सपोजर अगर होता है, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अगर आपका एक्सपोजर होता है तो उसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला तो पसीना आएगा। पसीना क्यों आता है हमारी बॉडी में? पसीने का काम क्या होता है कि बेसिकली जितना ज्यादा हमारी बॉडी से पानी बाहर आएगा और वो पसीने के रूप में हमारी बॉडी में चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब वो भाप बन के उड़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा। ठीक है। तो बॉडी को ठंडा करने के लिए पसीना आता है। तो जब भी आपका हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के वाले एरिया में रहते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स जो कि आपके स्किन में मौजूद होते हैं, मतलब पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, वो जो है तो आपकी बॉडी में से हीट को रिलीज करते हैं पसीने के साथ। ठीक है। ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में काम करता है, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है, उस व्यक्ति की जो बॉडी है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि हीट को रिलीज कर ही नहीं पाती है, या फिर आसपास की कंडीशन ऐसी होती कि हीट को रिलीज कर ही नहीं पाती है। तो वो एक दिक्कत का चीज होने लगता है। और इसी के कारण बहुत ज्यादा हैवी स्वेटिंग देखने को मिलता है, जिसके कारण अब आपका जब हैवी स्वेटिंग होगा, हीट रिलीज नहीं कर पा रही। मतलब कहने का ये है मेरा कि देखिए बॉडी लगातार पसीना निकाल रही है ना। भाई अगर आप हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाली जगह में काम करेंगे तो बॉडी आपकी लगातार तो पसीना निकाल रही है, लेकिन दिक्कत वहां पर यह है कि पसीना तो के रूप में हीट निकाल तो रही है बट उतनी ही बॉडी का टेम्परेचर तब भी डाउन नहीं हो रहा। लगातार हीट स्वेटिंग हो रहा है, पसीना बह रहा है, हैवी स्वेटिंग हो रहा है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर गिर ही नहीं रहा है।
ये जो है तो ये कंडीशन को बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रिलीजिंग हीट। ठीक है, पर्सन की बॉडी से हीट रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है। अब इससे क्या हुआ कि ज्यादा स्वेटिंग हुआ, ज्यादा स्वेटिंग हुआ तो जो मिनरल सॉल्ट है, ठीक है, वो पसीने के साथ बह के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब मिनरल सॉल्ट्स का बाहर जाना एक बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकता है, इवन की हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक के कारण बन सकते हैं ये, है ना। पानी की कमी भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसी के बेसिस पर हीट रिलेटेड इलनेसेस को इन्होंने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला जो है वो है हीट रैश, दूसरा सनबर्न, तीसरा हीट फैटिक, चौथा हीट क्रैम्प्स, पांचवा हीट सिंकॉप, छठवा हीट एग्जॉशन एंड सातवां हीट स्ट्रोक। ठीक है, ये नोटिफाइड डिजीजेस इन्होंने दिया कि भाई ये बीमारियां जो है तो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आता है हीट रैश। हीट रैश क्या होता है कि बॉडी पे ना छोटे छोटे जो है तो दाने आ जाते हैं। ठीक है, लाल कलर के जो है तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं बॉडी पे, जहां जहां पर ज्यादा स्वेटिंग होती है। जहां जहां पर ज्यादा स्वेटिंग मतलब जैसे गर्दन में हो गया, जो अपर चेस्ट वाला पोर्शन है आपका, है ना, सीने में आपके आसपास जो है तो ज्यादा पसीना आता है जहां पर, या फिर आपके जो जांघों के बीच में जो पसीना आता है ग्रोइंस में, है ना, या फिर ब्रेस्ट के नीचे जो है तो देखने को मिलता है ज्यादा पसीना आता है। एल्बो के क्रीजेस में, मतलब कि आपके एल्बो के हाथ के बीच में जो है तो एल्बो के पास में आपका जो है तो वहां पर ज्यादा पसीना आता है। अब ये किस कारण से होता है इन जगहों पे? देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी है हमारी बॉडी के, जैसे कि जांग के बीच की जगह हो गई, तो इन जगहों पे क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंस होता है अनइवेपोरेटेड स्वेट का, है ना। मतलब कि ऐसा पसीना जो कि इवेपोरेट नहीं हो रहा है, मतलब भाप बन के हवा में नहीं जा पा रहा है। तो इसके कारण ना आपका और भी ज्यादा वहां पर हीट रैशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, खुजली होने लगती है और लगातार आपको एकदम दर्द सा महसूस होने लगता है। गर्मी में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अनइवेपोरेटेड स्वेट है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलरली वॉशिंग करते रहें, अपनी स्किन को जितना हो सके उतना ज्यादा सूखा रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे, जैसे पाउडर वगैरह डाल लेना, डर्मेटाइटिस वगैरह जैसे पाउडर मार्केट में आते हैं उनका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, ज्यादातर लोग क्रीम लगाते हैं, लेकिन क्रीम लगाने से क्या होता है कि ये और भी ज्यादा इवेपोरेट नहीं कर पाता है, तो उस जगह को सूखा रखें तो ज्यादा बेटर है, ड्राई रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आप वहां पर कोई ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मतलब फोड़े हो जाते हैं, तो उस केस में उनको फोड़ना नहीं है। आपको जो है तो प्रिकॉशंस लेने हैं, मतलब अच्छे से साफ सफाई करिए और वहां पे जो एंटीसेप्टिक पाउडर्स आते हैं या क्रीम्स आती हैं वो लगा के उनको हटाने की कोशिश करिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कुछ इस प्रकार के ब्लिस्टर्स जो है तो आ जाते हैं रेड कलर के। ठीक है, तो इनसे बचने का यही तरीका है कि साफ सफाई रखें और पाउडर वगैरह लगा के उस जगह को सूखा रखें। एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब ठंडे एरियाज में आप रहते हैं तो वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश करता है वो, है ना। दूसरा जो देखने को मिलता है सनबर्न। अब देखिए, वो तो एक ऐसी कंडीशन थी कि भाई ज्यादा पसीना आ रहा है जिन जिन एरियाज में और वहां से अच्छे से इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है पसीना, भाप बन के नहीं उड़ पा रहा है, तो उन जगहों पे तो आपको हीट रैश देखने को मिलता है। लेकिन सनबर्न क्या है कि भाई आपकी स्किन जो है डैमेज हो गई। ठीक है, जो आपकी जैसे बोल देखा होगा ना आपने, बहुत से लोग सनस्क्रीन लगाते हैं जब विदेशी होते हैं जो लोग, वो लोग ज्यादातर सनस्क्रीन लगाते हैं। हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग मजबूत लोग हैं, है ना। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो सनस्क्रीन को क्यों यूज करते हैं, या फिर जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और घूमने फिरने गए ऐसी जगह पे, तो वहां पे उनकी स्किन डैमेज होने का खतरा रहता है। क्योंकि धूप जितनी ज्यादा लगेगी तो जो ऊपर की लेयर है आपकी स्किन की, उस ऊपर की लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एपिडर्मिस। तो जब धूप लगती है तो ये एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपका जलने लगेगा। ये अपर लेयर जो आप देख पा रहे हो, जो छू पा रहे हो स्किन की, अपने स्किन की, वो जो है वो जलने लगेगी और हल्का सा पर्पल कलर का चेंज, पर्पल कलर में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि सनबर्न से अफेक्टेड है, सनबर्न से सफर कर रहा है, उसको गर्मी फील होगी, बुखार जैसा फील होगा, और बहुत ज्यादा अगर सीवियर केस हुआ तो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, मतलब कि पानी भरे हुए उसके ऊपर फोड़े आ सकते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब इससे बचने का तरीका यही है, सनबर्न एरियाज में आप क्या करिए, कोल्ड कंप्रेसेस दीजिए, मतलब कि आप ठंडा पानी या फिर बर्फ वगैरह से वहां पर धीरे धीरे दबाइए, तो उससे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, कूल स्पॉन्जिंग भी दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति सफर करता है तो। ये सब चीजें याद रखिएगा, कोल्ड कंप्रेसेस दिया जा सकता है, सनबर्न के केस में कूल स्पॉन्जिंग दिया जा सकता है। ठीक है, एंड उसको फोड़ना नहीं है, जो ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन अगर हो गया है तो उसे फोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखिए आप। ठीक, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका ब्लिस्टर्स जो है तो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है हीट फैटिक। हीट फैटिक, हीट फैटिक ऐसे व्यक्तियों में अगर कोई भी व्यक्ति को हीट फैटिक होता है ना, हीट फैटिक बीमारी अगर होती है, तो उसमें उसके कुछ इंडिकेशंस हैं कि भाई वो कोई भी अपना काम जो है तो अच्छे से नहीं कर पाता है, इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस होता है उसका, पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर पाता है। ठीक है, उसकी जो स्किल है उस स्किल को वो यूज नहीं कर पाता, उसकी जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती, तो वो जजमेंट नहीं कर पाता, मतलब उसे पता नहीं है कि उसे करना क्या है ना। वो उसका जो जजमेंट है अनकॉन्शियस टाइप से हो जाता है, वो बेहोशी की हालत में पहुंचने लगता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये होता है हीट फैटिक का इफेक्ट। ठीक है, ऐसे केसेस में बोलते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसको जो है तो ठंडी जगह पे ले जाए। ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर ना कर ले, उसे वहीं पर रखे रहें। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेजर चीज है वो है हीट क्रैम्प्स। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलता है, क्योंकि हीट क्रैम्प्स जो है तो बेसिकली सीवियर मसल पेन्स जो है तो आपकी बॉडी में अगर होने लगा है तो इसका मतलब आप हीट क्रैम्प से अफेक्टेड है। ठीक है, ये बेसिकली आपके एब्डोमेन में होता है, और कहाँ कहाँ पे मतलब ये हीट क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन में देखने को मिलता है, इसी के साथ ही आर्म्स में, ठीक है, और लेग्स में, पैर में। ठीक है, क्रैम्प्स के कारण वो व्यक्ति अफेक्ट होते हैं जो जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं और एक है बहुत ज्यादा पसीना भी बहुत बह रहा है, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसके कारण कोई भी व्यक्ति इफेक्ट हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट की मात्रा है या आपका सॉल्ट का कंजम्पशन बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा है और या फिर बहुत कम है, तो दोनों के कारण ही हो सकता है। बॉडी में सॉल्ट की मात्रा ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि आपकी बॉडी में सॉल्ट की मात्रा कम या ज्यादा होने पर, है ना, हीट क्रैम्प देखने को मिलता है, जिसका मेन कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, है ना, मतलब अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई बॉडी में, या आपका बॉडी में सॉल्ट का मात्रा बहुत कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, और उसके कारण हीट क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, दोनों ही कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को हीट क्रैम्प्स हुए हैं तो उस व्यक्ति को, अफेक्टेड व्यक्ति को लाइटली सॉल्टेड वाटर दीजिए, हल्का सॉल्टेड वाटर दीजिए। ठीक है, मतलब कि एक क्वार्टर पानी में जो है तो एक चौथाई जो है तो मतलब अगर आप एक ग्लास पानी ले रहे हो तो एक चौथाई टेबल स्पून जो है तो डाल दीजिए। ठीक है, जितना भी पानी दे रहे हैं उसका एक चौथाई, ठीक, उसका एक चौथाई नहीं, मतलब तो ऐसा आप कर सकते हैं, ताकि जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी आई है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हुआ है, उसको जो है तो रिपेयर किया जा सके। अब
बोलता है कि इफ द क्रैम्प्स डोंट सबसाइड इन अबाउट 1 आवर और द पर्सन इज इन लो सोडियम डाइट। देखिए अब क्या होता है कि बोलता है कि अगर क्रैम्प का जो हीट क्रैम्प आया है उससे वो जो अफेक्टेड व्यक्ति वो 1 घंटे में उसकी हालत में अगर सुधार नहीं होता है, या फिर वो उस व्यक्ति का जो सोडियम का डाइट है वो बहुत कम है, मतलब सोडियम क्लोराइड बहुत कम मात्रा में लेता है, और उसकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री भी रही है कि पहले भी उसको दिल के दौरे पड़ चुके हैं, तो भाई साहब उसको बिना किसी देरी के मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड कराइए, है ना। इन सबसे वो ठीक नहीं होगा। जो हीट क्रैम्प्स के सिम्टम्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्लैमी पेल स्किन, मतलब कि आपकी स्किन का कलर जो है तो एकदम से कलर उड़ जाएगा, है ना, फीका कलर होगा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो यूरिन है जो बाथरूम में आपकी जो निकलेगा, तो वो उसका वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि ब्राइट या फिर डार्क येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। इवन की क्रैम्प्स के कारण आपको दर्द होगा मसल्स में, ठीक है, एब्डोमेन, आर्म्स और लेग्स में खास तौर पे, या फिर नौसिया भी हो सकता है। हीट सिंकॉप। हीट सिंकॉप बेसिकली जब एडिक्वेट क्वांटिटी में आपके ब्रेन तक बॉडी नहीं पहुंच पाती है तब हीट सिंकॉप नाम की बीमारी देखने को मिलती है। देखिए होता क्या है कि जब हॉट एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बह रहा है, अगर बहुत ज्यादा पसीना बह गया तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, भाई उसकी फ्लूइडिटी तो खत्म होने लगेगी, तो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को ब्रेन तक पंप नहीं कर पाता है, तो जो ब्लड का मूवमेंट है, ठीक है, वो आपकी ब्रेन में ना जाके आपकी स्किन की तरफ ज्यादा होने लगेगा। अब स्किन की तरफ क्यों ज्यादा होगा कि भाई जब बॉडी के मेन काम फंक्शन क्या है कि भाई मेरी बॉडी का टेम्परेचर अधिक ना होने पाए, तो बॉडी में अब पानी तो बचा नहीं जो पसीने के रूप में बाहर निकले, तो अब स्किन की तरफ क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, वो बॉडी में से टेम्परेचर को हीट को निकालने की कोशिश करने लगेगा। ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, दूसरा आपको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा ब्रेन को, और तीसरा आपका ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्रेन को, जिसके कारण आपका बेहोशी छाने लगेगी, कभी भी आप कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो चेहरे का स्किन है वो फीका पड़ने लगता है, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो इसके लिए जो रेमेडीज हैं हम क्या ले सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति को किसी ठंडी जगह पे ले जाएं, ठीक है, और अगर सेमी कॉन्शियस स्टेट में है तो उसको ठंडा पानी पिलाएं, जैसे कि क्लियर जूस पिला सकते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वाले जो बेवरेजेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, वो आप पिला सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और अगर पूरी तरह से अनकॉन्शियस है वो व्यक्ति तो उसको जो है तो मेडिकल अटेंशन तुरंत ही प्रोवाइड कराएं। हीट स्ट्रोक के आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हीट स्ट्रोक में। अगला है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन या फिर इसको डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड और मिनरल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा बह रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो गया है ना। अब इसके कारण आपके सर में दर्द हो सकता है, नौसिया हो सकता है, वर्टिगो, वीकनेस, थर्स्ट, प्यास लगेगी, पैल्पिटेशंस एंड मसल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में। आपकी जो स्किन है ना, वो कैसी हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है, मतलब हल्का सा नमी वगैरह आने लगेगा, ठीक है, और फीका कलर का आपकी स्किन हो जाएगी, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे जो भी अफेक्टेड व्यक्ति है तो वो तुरंत ही डिहाइड्रेशन से ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, और जितना ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, हीट एग्जॉशन होगा, उतना ही ज्यादा वो हीट सिंकोप या फिर हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और हो सकता है ये बीमारियों से अफेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइटली सॉल्टेड वाटर उनको प्रोवाइड कराइए, या फिर कोई भी बेवरेज जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस जो क्रिएट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको जो है तो नॉर्मलाइज करें, उसको बैलेंस करें, ठीक है, और उसको जो है तो हीट से दूर, हीट वाली जगह से दूर कहीं पर ठंडी जगह पर उसको ढेर सारा क्या देना है, आराम देना है, ठीक है, या फिर उसको जो है तो मेडिकल एडवाइस के लिए भेज देना है।
हीट स्ट्रोक, अब देखिए हमने जितनी बीमारियां पढ़ी ना उन सब में सबसे खतरनाक बीमारी यही है, और ये बीमारी ज्यादातर देखने को माइंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली जितने भी हीट इंड्यूस्ड इलनेसेस अभी तक हमने पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा सीरियस है। ठीक है, ये बेसिकली आपके बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है ना, उसके कारण होता है। वो पूरी तरह से अगर आपका बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से अगर अफेक्टेड हो गया है और आपकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, और आप लगातार हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ऐसे कंडीशन में जो ब्रेन है या जो अदर वाइटल ऑर्गन है बॉडी के, वो पूरी तरह से नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में हेडेक होगा, आपके सर में हेडेक होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, आपको कुछ का कुछ दिखने लगेगा। हेलुसिनेशंस मतलब कि समझ में नहीं आएगा कि आखिर सामने चल क्या रहा है, कुछ का कुछ देखने लगेंगे, आप सपने में जीने लगते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। बोलने में तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, और इवन कि आप कोमा में भी जा सकते हैं। स्किन आपकी पूरी तरह से हॉट और ड्राई हो जाती है, पल्स आपकी बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगती है और ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, बोले तो 41 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक भी टेम्परेचर चला जाता है। और ये हीट स्ट्रोक इतना खतरनाक होता है कि आपकी बॉडी को ऐसा डैमेज दे सकता है जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब कि ऐसा डैमेज जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है ना। अगर कोई डैमेज हो गया बॉडी में तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है हीट स्ट्रोक बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे केसेस में ना तुरंत ही उसको जो है तो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति इससे अफेक्टेड है, विक्टिम को ठंडे एरिया में ले जाइए। ठीक है, और उसकी स्किन को और भी ज्यादा तुरंत ही ठंडा करने की कोशिश करिए। इसके लिए आप जो है तो उसके कपड़े वगैरह लूज कर सकते हैं, ठंडे पानी से स्प्रे मार सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। ठीक है, बॉडी को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, ठंडे पानी से दबाव दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो तुरंत ही उसकी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो थी नोटिफाइड डिजीजेस हीट के कारण। अब इसमें आता है आपका डीलिंग विथ एक्सपोजर। अब किसी भी व्यक्ति को अगर आपको एक्सपोजर में बचाना है, मतलब कि वो हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाली जगह में काम कर रहा है, तो उसको ये बीमारियां ना हो, उससे हमें डील करना है। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि आप इसके लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं, प्रॉपर इंजीनियरिंग मेजर्स ले सकते हैं, है ना। अब इसमें इंजीनियरिंग मेजर्स आता है, या फिर एडमिनिस्ट्रिंग सुइटेबल वर्क प्रैक्टिस, एक अच्छी वर्क प्रैक्टिस एडमिनिस्टर करिए, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर क्लोथिंग्स प्रोवाइड कराइए। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.